हेलो। हेलो महारथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार कंफर्म करें, एक बार कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? गुड इवनिंग चंद्र, कामनी, कन्हैया, ज्ञान, अतेंद्र, अश्वनी, अनुपम, अंकुर, अरविंद, साधु, रवीना। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ऑल ओके है भारतीयों? और हमें उम्मीद है आज आप सभी फॉर्मूलों को याद करके आए होंगे। अब देखते हैं हमारी उम्मीद कितनी सही है। गुड इवनिंग विकास, सिद्धांत, साधु, मनीष, ज्ञान। गुड इवनिंग। कुछ दिन के लिए किया है बस विकास, फिर वही हो जाएगा। अनुपम, अंकुर, अमन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, तो देखिए कल हमने आपको कुछ क्वेश्चंस मेंसुरेशन 3D के कराए थे, जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिखाए थे। एग्जाम में कैसे फॉर्मूले से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है वो हमने आपको दिखाए थे। आज हम आपको दूसरा पैटर्न कराएंगे जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, उस दूसरे पैटर्न में आपका क्या होगा, यहां तक हमने बताया था आपको। देखो, दूसरा जो पैटर्न होता है मेंसुरेशन 3D का, वो होता है मेल्टिंग बेस्ड। मेल्टिंग मतलब पिघलाने पर आधारित। किस पर? पिघलाने पर आधारित। अब इस पिघलाने पर आधारित की बात किया जाए तो इसमें क्या होता है? देखो, इसमें एक चीज होती है कि एक चीज को पिघला करके कोई दूसरी चीज बनाई जाती है। जैसे मान लो आपके पास लड्डू है, ठीक है, मिलाई का लड्डू ना, मावे वाला जो लड्डू होता है, उस लड्डू की जो शेप होती है वो क्या होती है? लड्डू की शेप हमारी स्पेरिकल होती है, गोलाकार होती है। ठीक है, अब उस लड्डू को हम पिचका करके बर्फी बना दें तो बर्फी कैसी होती है? क्यूबॉइड के शेप में, घनाभ के शेप में। तो अगर हम उस लड्डू से बर्फी बना दें, बर्फी को फिर गोल गोल घुमा करके फिर लड्डू बना दें, तो क्या उसकी क्वांटिटी में बढ़ जाएगी, घट जाएगी, या उतनी ही रहेगी? तो सिंपल सी बात है कि जब कभी किसी एक चीज को पिघला करके कोई दूसरी चीज बनाई जाती है, तो उस कंडीशन में उसका जो आयतन होता है, वॉल्यूम जो होता है, वो सेम रहता है। तो जब कभी भी एक चीज से दूसरी चीज बनाएंगे तो ध्यान रखना वॉल्यूम आपका इक्वल रहेगा, है ना? यानी कि आयतन आपका समान रहेगा, आयतन समान रहेगा। और ये वाला जो पैटर्न है ना, वो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। मतलब ये समझ लो, इसका एक क्वेश्चन आना ही आना है, और मैक्सिमम सेट्स में आना है। हर सेट में तो देखो कोई क्वेश्चन आता नहीं, लेकिन ये ज्यादातर सेट में आपको इसका एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कल कराए थे कन्हैया एक एक क्वेश्चन, क्यूबॉइड, क्यूब वगैरह के, आप थे नहीं कल? थैंक यू अमन। अब बताओ, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर बनाया गया एक तार, तार की लंबाई जिसके अनुप्रस्थ खंड की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना? जैसे इसमें एक्चुअल में होगा तार की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके अनुप्रस्थ खंड की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अ वायर बेंट बाय मेल्टिंग अ मेटल स्पेयर विद रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर। अब आप समझ रहे हैं, एक आपका गोला है, ये आपका गोला है। इस गोले को पिघला करके हम क्या बना रहे हैं? एक तार बना रहे हैं। जैसे ये गोला था, इस गोले को पिघला करके हमने तार बनाया। अब तार का जो शेप होता है ना, वो शेप क्या होता है? सिलिंड्रिकल शेप होता है। और गोले का जो शेप होता है वो क्या होता है? स्पेयर। स्पेयर यानी कि गोला, और ये आपका सिलेंडर यानी कि बेलन के शेप में होगा, बेलन की आकृति में होगा। तो जब हम इससे पिघला करके इसको बनाएंगे तो ध्यान रखना दोनों का आयतन जो होगा वो आपका क्या होगा? बराबर होगा। अब बताओ इसका आयतन क्या होता है? देखो, इसकी त्रिज्या दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर।
ऊंचाई आपसे पूछी गई है, बस खत्म करो। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। सिलेंडर का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। दोनों के आयतन बराबर, खेल हो गया खत्म। तो पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया। अब यहां देखिए 4/3 आर क्यूब, आर की वैल्यू कितनी है? 6, तो 6 का क्यूब। उसकी त्रिज्या दे रखी है 8, 8 का स्क्वायर इंटू एच, खत्म। अब कर लो, कर लो। अब क्या है इसमें? 3 दूनी 6, 2 चौक 8, ये कट गया। 6 छंगे 36, 36/8। तो हाइट हो गई 36/8। 8 चौक 32, 8 45, 4.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बर्फी खाने का मन कर रहा है? चलिए खाओ बर्फी। चलिए, तो देखिए ये क्वेश्चन सबसे आसान है। इसमें भी आपके कन्हैया वही सब लगेंगे, बेलन, शंकु, घन, घनाभ के फॉर्मूले। बस इतना ध्यान रखना। और उसमें क्या ध्यान रखना कि एक चीज को पिघला करके कभी दूसरी चीज बनाई जाती है तो दोनों का आयतन बराबर होता है, बस। और ये बहुत बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला पैटर्न है। क्लियर सबको? अगला दिखाएं। अब ऐसे 2-4 क्वेश्चन लगातार बैक टू बैक करेंगे तो आप सबको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूले बस याद कर लो, है ना? इनके फॉर्मूले जरूर याद कर लो, बिना फॉर्मूले के आपको फिर दिक्कत होगी। दूसरा देखो, 14 सेंटीमीटर व्यास और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली एक ठोस बेलनाकार धातु को पिघला करके एक ठोस तार बनाया गया है जिसकी लंबाई 60 मीटर है। तार का व्यास ज्ञात करो। अब देखो इसमें 2-3 चीज ध्यान रखो। एक सिलेंडर था, सिलेंडर को पिघला करके आप तार बना रहे हैं, तो तार भी तो सिलेंड्रिकल ही होता है, बात तो एक ही हो गई, है ना? तो ये भी आपका क्या होगा? सिलेंडर। अब इसकी त्रिज्या, त्रिज्या नहीं है, व्यास है। व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या जो होगी वो होगी 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई इसकी 15 सेंटीमीटर है। कितनी है? 15 सेंटीमीटर। अब इसको पिघला करके हम बना रहे हैं एक तार। तार आपका ये भी सिलिंड्रिकल होता है, जिसकी लंबाई 60 मीटर है। देखो लंबाई यानी कि तार की जो लंबाई होती है वो सिलेंडर की क्या होगी? ऊंचाई। ये 60 मीटर में है। किसमें है? मीटर में। और मीटर है, और ध्यान दीजिए ये आपका सेंटीमीटर है, तो इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। आपसे पूछा है इसका व्यास, व्यास पूछा है। व्यास आपका क्या होता है? त्रिज्या का डबल। तो ये आपसे पूछा गया है, ठीक है? चलो करते हैं। तो इसका आयतन और उसका आयतन, उसका आयतन क्या होगा सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर एच। और इसका आयतन भी क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। दोनों ही सिलेंडर हैं, दोनों ही बराबर। पाई से पाई आपका क्या हो गया? कैंसिल। अब देखो आर त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है? इसकी त्रिज्या तो हमें निकालनी है। इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है? 60 इंटू 100, ये इसकी ऊंचाई दे रखी है। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। बस अब आप इसको सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद खेल हो जाएगा खत्म। चलिए करते हैं भाई। 15 से ये 60 4 बार, ये हो गया 400। तो आर स्क्वायर बराबर 49 बटे ये 49, ये हो गया आपका 400। तो त्रिज्या की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका वर्गमूल 7, इसका वर्गमूल 20, 7/20। क्लास रुक गई होगी आपकी, है ना? थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पर। एक्चुअली लाइट में मेंटेनेंस का काम चल रहा है और उस वजह से ये लाइट जा रही है आपकी, तो लाइट चली गई थी आपकी तो इसलिए बंद हो गया। आज थोड़ा गड़बड़ हो सकती है, थोड़ा सा 1 घंटे का इसमें टाइम था। अभी अभी चल गई लाइट, अभी चल गई है क्लास, अभी ओके है ना? अभी तो ओके है।
टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा लाइट का दिक्कत हो गई थी। आज थोड़ा मेंटेनेंस चल रहा है यहाँ लाइट में, तो मेंटेनेंस चल रहा है तो उसमें बार बार ये थोड़ा कुछ टेस्टिंग चल रही है, तो टेस्टिंग की वजह से ये गड़बड़ हो सकता है आज की क्लास में, है ना। चलो, तो आज की पीडीएफ पीएनजी का भी थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, कोशिश करेंगे जितनी मिल जाए, तो दूसरी कुछ डलवा देंगे आपको, लेकिन ये हम आपको ये वाला क्वेश्चन करा रहे थे, है ना, और ये हमने करा भी दिया था आपको। यहां पर हम आपको ये बता रहे थे कि एक सिलेंडर जो है, सिलेंडर को पिघला करके हमने सिलेंडर ही बनाया है ना। तो सिलेंडर को पिघलाकर जो हम सिलेंडर बना रहे हैं, उस सिलेंडर की लंबाई ये 60 मीटर दे रखी है, और ये मीटर में है तो सेंटीमीटर में इंटू 100 हो जाएगा, है ना। और जिसे पिघलाया है उसका व्यास 14 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7, ऊंचाई हमें दे रखी है 15। अब देखो, जिसको पिघलाया है उसकी हमें त्रिज्या और व्यास ये हम आपको करा चुके थे, तो यहां पर इसकी त्रिज्या आपकी 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई आपकी 15 है, और यहां पर ये आपको निकालना है, ये 60 इंटू 100 है। तो 15 से हमने ये काटा 4 बार, ये हो गया 400, तो आर स्क्वायर हो गया 49, 49 बटे ये 400, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 7/20 सेंटीमीटर। तो व्यास हो जाता है 2 गुना, 2 गुना इसका करेंगे तो 60/10 सेंटीमीटर, और 7/10 सेंटीमीटर जो होता है वो 7 मिलीमीटर होता है। क्या होता है? मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो 7 मिलीमीटर में आपके 70 सेंटीमीटर आपके ये आपका हो जाएगा। चलिए, नहीं नहीं, आपकी गलती नहीं थी, हमारा सही हो गया था गलत। अब बताइए, सबको क्लियर है? डन डना डन डन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वैसे ये पैटर्न आसान है और इंपॉर्टेंट पैटर्न भी है ना। ये एग्जाम में आपका काफी पूछा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा इस पैटर्न की, और ये इसका क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। बस फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूले से डायरेक्ट हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्रमशः 16.4 सेंटीमीटर, 17.2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले दो लंब शंकु जिनके आधार की त्रिज्या इतनी है, इन दोनों शंकुओं को पिघला करके एक गोला बनाया जाता है। अब देखो, अब वो आपसे कह रहा है कि दो शंकुओं को पिघला करके आप एक गोला बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? गोला। तो दो शंकुओं को पिघलाकर जब आप एक गोला बनाएंगे तो इन दोनों का आयतन इसके बराबर होगा। अब बताओ इसका, ये क्या है? इसकी ऊंचाई, ऊंचाई दोनों की अलग अलग है, ये h1 ये h2, लेकिन त्रिज्या दोनों की बराबर है। अब बताओ शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, h1 ले लेते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, h2 ले लेते हैं, इसका आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ये हम ले लेते हैं। अब यहां से आप नोटिस करेंगे पाई कॉमन लेके, पाई इसमें से और इसमें से कॉमन लेकर के इस पाई को काट दो, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके नितिन, अब हमें केवल वैल्यू पुट करनी है। अब आप थोड़ा यहां से ध्यान से देखिए कि 1/3 इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहां h1 प्लस h2 हो जाएगा, और ये 4/3 आर क्यूब। देखो अब 3 से 3 भी आपका कट रहा है। हम अब कुछ स्पेशल नहीं करेंगे, केवल वैल्यू पुट करेंगे। आर की वैल्यू देखो, त्रिज्या दे रखी है 8.4, तो 8.4 इंटू 8.4, h1 प्लस h2 16.4 प्लस 17.2 बराबर 4 आर क्यूब। अब देखो ये 8.4, ये 8.4, और ये 16 16 17 33 33.6, ये आपका ये है, और यहां है 4 आर क्यूब। अब आप देखो, यहां देखो 4 से इसे काटो, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, ये भी 8.4 आ गया। अब ये 8.4 3 बार मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो यहां से आर की वैल्यू हो जाएगी 8.4 सेंटीमीटर। हमें पूछा है गोले का व्यास, तो अगर त्रिज्या इतनी आ गई तो व्यास यानी डायामीटर, डायामीटर क्या हो जाएगा? डबल, इसका 2 गुना, 2 गुना करोगे तो 16.8 सेंटीमीटर। हम एक एक चीज लिख रहे हैं, इसलिए कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो रही है, आप इसे थोड़ा सा शॉर्ट भी कर सकते हैं। पिछले वाले में सर 2 आंसर आ रहे हैं, 2 आंसर आ रहे हैं पिछले वाले में,
दो नहीं आ रहे, एक ही तो आ रहा है, 7। ठीक तो है? कहां गड़बड़ लग रहा है आपको पिछले वाले में? सही है ज्ञान? सी क्या था? सी 3.5 मिलीमीटर। वो क्या है आपका? वो आपकी त्रिज्या है। आपसे पूछा क्या है? व्यास, डायामीटर। तो डायामीटर पूछा तो डायामीटर 7 ही होगा। रेडियस पूछता तो रेडियस 3.5 होती। तो क्या पूछा गया उस पर फोकस करो। तो रेडियस नहीं डायामीटर पूछा है, सही आ रहा है आपका। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम? सर स्मॉल आर और कैपिटल आर में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। इसकी त्रिज्या को हमने स्मॉल आर ले लिया है, इसकी त्रिज्या को कैपिटल आर ले लिया है, क्योंकि दोनों अलग अलग त्रिज्या हैं, इसलिए हमने इसको स्मॉल आर और कैपिटल आर ले लिया है। बाकी कोई मतलब नहीं है, आप R1 R2 भी ले सकते हो। तो स्मॉल आर और कैपिटल आर बस अलग अलग चीजें हैं, तो अलग अलग करने की वजह से हमने इसको ले लिया। ठीक है, चलो अब ये देखो, अब करिए। आधार त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर वाले एक ठोस धातु के सिलेंडर को पिघलाकर प्रत्येक ऊंचाई 1 और आधार 1 मिलीमीटर वाले शंकु बनाए जाते हैं। तो कितने शंकु बनेंगे? अब इसने कहा है एक बड़ा सिलेंडर पिघला करके हम छोटे छोटे शंकु बनाते हैं। ठीक है, एक बड़ा सिलेंडर पिघला करके हम छोटे छोटे शंकु बनाते हैं। तो वो हमसे ये कह रहा है कि शंकु कितने बनेंगे। हम जानते हैं जितने भी शंकु बनेंगे उन सब का आयतन इस सिलेंडर के आयतन के बराबर होगा। तो जो शंकु बनेंगे, शंकुओं की संख्या को हमने n मान लिया। क्या मान लिया? n। ठीक है, चलिए एक बार रिपीट कर देंगे, अभी चिंता मत करो, पहले इसको देखो। सबसे पहले ये देखिए, आधार त्रिज्या 3 और ऊंचाई 5। तो इसकी हमें त्रिज्या दे रखी है 3 और ऊंचाई दे रखी है 5। ये सेंटीमीटर में है। अब जो हम शंकु बना रहे हैं उसकी ऊंचाई 1 और त्रिज्या 1 मिलीमीटर। तो इसकी ऊंचाई हमें दे रखी है 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या 1 मिलीमीटर है। अब देखो सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये सेंटीमीटर, तो इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 10 से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्म लगाना है। इसका फॉर्मूला आयतन का पाई आर स्क्वायर एच, इसका फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितने शंकु हैं बस उसका मल्टीप्लाई कर दो, खेल हो गया खत्म। अब बस काटो, कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, आर की वैल्यू 3, तो 3 गुणा 3। एच की वैल्यू 5 गुणा 5। यहां 1/3। आर की वैल्यू आपकी कितनी होगी? 1/10 इंटू 1/10। एच की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो एन की वैल्यू निकाल लो, 3। ठीक है, हो गया। 3 तिया 9 तिया 27 पंजे 135, उसके आगे 2 जीरो। तो 135 के आगे 2 जीरो, यही आपका आंसर ऑप्शन ए। आसान है ना? केवल और केवल आपको फॉर्मूले याद करने हैं। और ये पिघलाने वाला तो विशेष रूप से ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी पूछा जाता है। जब कभी भी किसी भी एक चीज को पिघलाकर कोई भी दूसरी चीज बनाई जाती है तो बस इतना ध्यान रखना, दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए और फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिछले क्वेश्चन में एक बच्चे को दिक्कत है, उसको रिपीट कर देते हैं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आप केवल फॉर्मूले तक देखो, उसके बाद आप कैलकुलेशन खुद करो, वैल्यू खुद पुट करो। क्योंकि अगर आप आगे की कैलकुलेशन भी देखोगे तो आप सोचोगे ये मल्टीप्लाई कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, वो कहां से आ गया। लेकिन जब आप खुद करोगे तो आपको ये ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। पहली क्लास नहीं ली है तो या तो फॉर्मूले आते हैं मानवेन, तो आप कंटिन्यू कर लो। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर आप पहली क्लास कर लो। कैसे पता चलेगा कि आयतन रखना है? इसको पहले ही बता दिया, जब एक चीज को पिघलाकर कोई दूसरी चीज बनाई जाती है तो आयतन बराबर होता है। अब पता कैसे चलना है? पहले बता दिया। तुम लेट आए हो कुमारी, हैं? मॉक टेस्ट में बहुत कराए ऐसे क्वेश्चन हमने। अब ये देखो, जब कभी भी किसी भी एक चीज को पिघला करके दो चीज बनाई जाती है तो उनका आयतन बराबर रहता है।
इस क्वेश्चन को एक बच्चा पूछ रहा था, इसमें दो शंकुओं का आयतन, त्रिज्याएं दोनों की बराबर हैं, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर H1, 1/3 पाई आर स्क्वायर H2, ये पहले के लिए दूसरे के लिए, दोनों का आयतन मिलाकर के इस गोले के आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होगा। त्रिज्या कॉमन थी तो कॉमन ले ली, H1 प्लस H2 बचा। त्रिज्या की वैल्यू पता है, H1 H2 की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि स्क्वायर था दो बार, H1 H2 की आर की वैल्यू हमें निकालनी थी, निकाल ली। कैलकुलेशन खुद करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो फिर डाउट होगा। ठीक है, हाँ ये बहुत आता है क्वेश्चन, बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, पिघलाने वाला क्वेश्चन। मतलब कुछ सेट में 99.9999% नहीं 100% मिलेगा। अब किन किन के सेट में मिलेगा ये नहीं कह सकते, कोई हर सेट में तो एक क्वेश्चन आता नहीं, मतलब इसलिए मैक्सिमम सेट्स में ये क्वेश्चन मिलेगा, एक दो सेट में नहीं। मान लो आपके 20 सेट बने तो 20 में से कम 15 सेट में आपको एक 12 से 14, 12 से 15 सेट में एक ये मिलेगा मिलेगा पिघलाने वाला। एक खोखले गोले का बाहरी और भीतरी व्यास 12 और 8 सेंटीमीटर है। खोखला गोला जानते हैं आप लोग, गुलाब जामुन के अंदर खोखला हो, कुछ भराई ना हुआ हो, ठीक है, जैसे ये आपका खोखला गोला होगा, ये समझो आप। खोखला गोला क्या होता है, ऐसा, ये आपका खोखला गोला होता है। कुछ एग्जाम्पल दो आपको याद आ रहा हो तो। अंदर से खाली और बाहर से ये एक परत चढ़ी हुई होगी, है ना, खाने पीने की चीज था ना, कोई याद आए तो। इसे पिघलाकर एक बेलन का आकार दिया जाता है जिसके आधार का व्यास 16 है। व्यास 16 है तो त्रिज्या कितनी है, 8। सिलेंडर की ऊंचाई क्या होगी, अब बताओ। इसे पिघला करके हम क्या बना रहे हैं, सिलेंडर। अब हमें क्या क्या दिया है, अब आप देखो, सिलेंडर की त्रिज्या हमें दे रखी है कितनी, 8 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हमें ऊंचाई पूछी है। अब इसकी बाहरी और भीतरी व्यास दे रखे हैं। बाहरी व्यास को R1 मान लेते हैं, तो बाहरी व्यास R1 मानेंगे तो ये 6 हो जाएगी, और इसको R2 मान लेते हैं तो ये आपकी 4 हो जाएगी, क्योंकि ये व्यास है। व्यास तो जानते ही हैं, ये बाहर का व्यास हो गया और ये अंदर का व्यास हो गया। देखो जब खोखले की बात करते हैं तो आयतन में केवल ये वाला भाग आता है, और इस भाग को निकालने के लिए बाहर वाले के आयतन से अंदर वाले का आयतन माइनस कर देंगे। तो 4/3 बाहर वाले का आयतन पाई R1 क्यूब, इससे अंदर वाले का आयतन 4/3 पाई R2 माइनस कर देंगे। इसमें से 4/3 पाई कॉमन आ रहा है तो उसे कॉमन ले लो, R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। अब इसका आयतन किसके बराबर होगा, पाई R स्क्वायर H। अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल वैल्यू पुट करनी है। गुजिया पानी पूरी के बताशे, बहुत खूब। गरी, अरे वाह। गोले, नारियल का जो गरी होती है ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है आपने। जो नारियल होता है ना, गरी जिसे हम बोलते हैं, वो अंदर से वो पानी भरा होता है, पर पानी निकाल दो तो बिल्कुल वो जो होता है वो आपका इस टाइप का हो जाएगा। अब बताओ क्या हम इसे कर सकते हैं। अब ये मत पूछना वैल्यू कैसे पुट करेंगे, पाई से पाई काट दिया, 4/3। अब बताओ R1 का क्यूब कितना होगा। R1 हमने कितना माना है, 6। R2 हमने कितना माना है, 4। तो 6 का क्यूब डायरेक्ट लिख दें 216, 4 का क्यूब डायरेक्ट लिख दें 64, कोई दिक्कत तो नहीं है। R की वैल्यू कितनी है आपकी, 8। 8 डायरेक्ट लिख दें, कोई दिक्कत। H आपको निकालना है, तो ये हो गया 4/3। 216 से 64 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 21 से 6 जाएगा तो 152, और ये 8 इंटू 8 इंटू H। बस इसको सॉल्व कर रहे हैं और बहुत स्लो सॉल्व कर रहे हैं हम, जिससे दिक्कत ना हो। 4 से ये 2 बार और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 नहीं होगा, 4 से ये 2 बार, 8 से तो ये हो जाएगा आपका 19 अट्ठे 152, 8 से ये 19 बार, तो ये हो गया 19 और 2 तिया 6, तो ऊंचाई हो गई आपकी 19/6, तो 6 तिया 18 और 3.17 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बुखार आ गया शहबाज आपको, ध्यान रखो भाई, मौसम चेंज हो रहा है, बहुत ठंड पड़ रही है।
फुटबॉल तो खैर होती ही एग्जाम्पल, लेकिन फुटबॉल की लेयर बहुत पतली सी होती है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल गोले वाला जो दिया है बच्चे ने, है ना, वो बहुत से एग्जाम्पल है। गोले की करी थोड़ी मोटी होती है ना, तो अंदर से वो खोखली होती है और उसमें मोटाई भी होती है, तो बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है। चलिए नोट कर लीजिए। कोई बात नहीं गोपाल, चलिए जल्दी से नोट कीजिए और नोट करके हमें कंफर्म करें। क्या आप सबको ये क्लियर है? जल्दी से नोट कर लें। केवल और केवल फॉर्मूले याद कर लो। अगर आप फॉर्मूले याद नहीं करोगे मेंसुरेशन में तो फिर आपको दिक्कत होगी, लेकिन मेंसुरेशन में फॉर्मूले याद कर लोगे चीजें आसान हो जाएंगी। एक चीज ध्यान रखना बस, कि एक चीज को पिघला करके जब दूसरी चीज बनाई जाती है तो आयतन बराबर होता है। एक खोखले बेलन की लंबाई 84 है और इसका बाहरी व्यास 32 है, आंतरिक व्यास 24 है। देखो तो बाहरी व्यास दे रखा है तो बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 16, आंतरिक व्यास दे रखा है 24, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 12। यदि पदार्थ 10 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, प्रति घन सेंटीमीटर नहीं होगा, घन सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो खोखले सिलेंडर का वजन ज्ञात कीजिए। देखिए 10 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, एक चीज हम आपको बताते हैं याद रखने के लिए, जैसे अगर आपको कभी ये दिया जाए प्रति मीटर, प्रति मीटर, प्रति वर्ग मीटर या प्रति घन मीटर, ये आपको दिया जाए, है ना, तो जैसे मान लो ए रुपए प्रति मीटर, ए रुपए प्रति वर्ग मीटर, ए रुपए प्रति घन मीटर, कुछ भी चीज है, तो मीटर जो आता है वो आता है परिमाप में, परिमाप मतलब पेरीमीटर, तो पेरीमीटर में ए का मल्टीप्लाई करेंगे। प्रति वर्ग मीटर आता है क्षेत्रफल में, एरिया में, तो एरिया में ए का मल्टीप्लाई। प्रति घन मीटर आता है आयतन में, तो आयतन में आप ए का मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसने जब इसका वजन पूछा, वजन दिया 10 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, तो आपको ये वजन निकालने के लिए, वेट निकालने के लिए जो आयतन होगा वॉल्यूम, उसमें 10 ग्राम का मल्टीप्लाई कर दोगे। हमें कैसे पता चला कि वॉल्यूम में मल्टीप्लाई करना है? घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर केवल वॉल्यूम में ही आता है। घन मीटर, घन मीटर के सॉरी वर्ग मीटर, अगर ये वर्ग मीटर होता तो एरिया निकालते, अगर ये केवल मीटर होता तो परिमाप निकालते। नहीं, कोई नया नहीं है गोपाल। चलिए अब ये देखिए, अब आपको क्या निकालना है? आयतन। आयतन कैसे निकालोगे बताओ? आयतन कैसे निकालते हो? खोखला गोला है, अभी बताया था खोखले गोले का आयतन कैसे निकालेंगे, बाहर वाले से अंदर वाला घटा देंगे, तो 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब, है ना। तो 4/3 पाई कॉमन ले लो, यहीं पे कॉमन ले लेते हैं सीधे, 4/3 पाई कॉमन ले लो, तो R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब, बस वैल्यू पुट करो। पाई की वैल्यू 22/7, देखो 22/7 दिख रहा है ना आपको, यानी कि आंसर 11 के मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है। लेकिन देखो ये दोनों वैल्यू सेम है, ये दोनों वैल्यू सेम है, गेम खेल दिया। R1 की जगह आप क्या लिखोगे? 16, 16 का क्यूब, 16 का क्यूब कितना होता है? 4096। अब कैलकुलेशन अच्छी दे दी है इसमें, 12, 12 का क्यूब 1728, तो ये आ गया आपका 4/3 इंटू 22/7 इंटू, अब घटाओ, 28 घटाओगे 16 से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, यहां बचा 8, 8 से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, यहां बचा 40, 40 से 17 जाएगा तो 23 बचेगा। चलिए अब काटना स्टार्ट करते हैं 3 से, 3 सत्ते 21, 2 और 6, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 7 से तो कट नहीं रहा है, तो पॉइंट में कुछ जाएगा। कैलकुलेशन कुछ ज्यादा नहीं दे दी इसने। अच्छा ऊंचाई तो रहेगी, अरे यार गुरुजी बेलन है, सिलेंडर में है पूरा गलत कर दिया। एक खोखले बेलन की लंबाई, अरे यार ये बेलन था, हमने लगा दिया इसमें गोला। हम भी ना कभी कभी खेल कर देते हैं यार, देखते नहीं है चीजों को।
तो गोले का आयतन होगा पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर H। अब आपने कहेंगे R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर कैसे कर दिया? आयतन होता है पाई R स्क्वायर H, पाई R स्क्वायर H। इसमें R अलग अलग है क्योंकि खोखला है, तो खोखला अलग है, तो R1 R2 आप ऐसे लिख देंगे पाई R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर H। अभी समझ में आया? ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7, R1 की वैल्यू 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144, ऊंचाई आपकी 84 सेंटीमीटर। 7 से इसको काट दो, नहीं तो एक लाइन और लिख लो। 256 से ये घटाएंगे 112 इंटू 84, 7 से ये कितने बार जाएगा? 16 बार, तो 22 इंटू 16 इंटू 84 हम करेंगे नहीं, 22 इंटू 16 इंटू 84। अब ये ग्राम में है, आंसर किलोग्राम में दे रखा है, तो 1000 से डिवाइड कर दो, किलोग्राम में आंसर आएगा। अब किलोग्राम में जो आंसर आएगा वो 0 से 1 0 कट जाएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगी, पॉइंट के बाद, क्योंकि 100 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगी। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो गया नानी के घर। अब ये देख लो, अगर 11 के मल्टीप्लाई में एक ही ऑप्शन है तो आप टिक कर सकते हो। 11 का मल्टीप्लाई कैसे चेक करते हैं? 2 और 5 7, 7 और 8 15, 9 और 6 15, तो 15 माइनस 15 0, 11 से कटेगा, तो ये हो सकता है। 3 और 9 12, 12 और 8 20, 6 और 2 8, इसका अंतर आ रहा है 12, 12 11 से नहीं कटता, तो ये वाला नंबर 11 से नहीं कटता, तो इसका आंसर ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? सी, ऑप्शन सी 295.68 किलोग्राम। कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी है इस क्वेश्चन में, बाकी वैसे कुछ खास नहीं है, नोट कर लीजिए। कमेंट में कोई दिक्कत हो गई है आपके? कमेंट नहीं आ रहे हैं, शायद आप कर भी ना पा रहे हो, आज सारी दिक्कतें हो रही हैं। चलिए, तो इसमें हमने कुछ खास नहीं किया है। देखो, हमने आपको बताया कि घन मीटर दे रखा है, तो घन मीटर दे रखा है तो आयतन में मल्टीप्लाई करना है, तो बस हमने आयतन निकाला और आयतन निकाल कर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। कमेंट आपके अब आ नहीं रहे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। क्लास नेट चल रहा है, कमेंट्स में कोई दिक्कत हुई है? अब ये देखो, ये क्वेश्चन आपके आसान है, ये आपका टाइप 3 आता है। इस टाइप 3 में क्या होता है? इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ये और आसान है। इसमें आपके रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जिसमें सीधे सीधे फॉर्मूले की आपको आवश्यकता होगी। इसमें आपको क्या होगा? दो घनों के आयतन का अनुपात उतना है, उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? अच्छा, घन का आयतन क्या होता है बताओ? घन का आयतन होता है, आयतन की अगर हम बात करें घन के, तो अगर पहले की साइड को A1 मान लें तो A1 का क्यूब, दूसरे को A2 मान लें तो A2 का क्यूब। ये हमें दे रखा है 64 और 1331, ये हमें दे रखा है। कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का आयतन, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका क्या होगा? कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, है ना, 6a स्क्वायर। तो 6a1 स्क्वायर और 6a2 स्क्वायर, 6 से 6 कट जाएगा, तो उसने a1 और a2 के स्क्वायर का अनुपात पूछा है। ध्यान दीजिएगा, उसने आपको वॉल्यूम का रेशियो दिया है। वॉल्यूम मतलब क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? a1 का क्यूब a2 का क्यूब, साइड भुजा का घन। वो आपको दे रखा है 64 और 1331। उसने आपको कुल सरफेस एरिया का अनुपात पूछा है। कुल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर। फॉर्मूला देख लीजिए जिनको याद नहीं है,
तो 6 से 6 कट जाएगा, तो a1 स्क्वायर और a2 स्क्वायर आपसे पूछा गया है। तो बस अब यहां से आप a1/a2 निकाल सकते हैं। कैसे? क्यूब रूट करके, घनमूल करके। अगर आप क्यूब रूट घनमूल कर देंगे तो a1/a2 आ जाएगा। इसका घनमूल 4 और इसका घनमूल 11। हमें चाहिए दोनों का स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो 4 का 16, 11 का 121, तो 16/121 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये तो आसान था, इसमें कोई खास नहीं थी। तो आपको क्या करना है, केवल और केवल फॉर्मूले लगाने हैं। तो ये अनुपात वाले जो क्वेश्चन हैं इनमें कोई बहुत खास ऐसा करिश्मा नहीं है, केवल फॉर्मूले। पूरे मेंसुरेशन में ज्यादातर क्वेश्चन सीधे फॉर्मूले से ही रिलेटेड होते हैं। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कमेंट्स में कोई दिक्कत हो गई, तो हमें उम्मीद है कि इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं आयतन आपको। फिर भी हम रिपीट कर देते हैं। आयतन का अनुपात पूछा है, तो आयतन a1 का घन और a2 का क्यूब। 641331 आपको दे रखा है, ठीक है, ओके। और यहां पर टोटल सरफेस एरिया 6a1 स्क्वायर 6a2 स्क्वायर का रेशियो पूछा है, तो 6 से 6 कट जाएगा, a1 और a2 का स्क्वायर पूछा है। तो यहां क्यूब से हम a1/a2 निकाल सकते हैं क्यूब रूट करके। तो क्यूब रूट के 4 11 गया, स्क्वायर करेंगे 16/121, यही आंसर हो गया। चलो अब देखो, दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है यदि उनके आयतन का अनुपात इतना है। अब देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, आयतन का अनुपात यहां पर भी दिया है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। पहले के लिए r1, दूसरे के लिए r2 ले लेते हैं। तो आप नोटिस करेंगे यहां पर 4 3 पाई पाई कट जाएगा। तो इसका मतलब ये जो अनुपात आपको दे रखा है r1 क्यूब और r2 क्यूब का दे रखा है 8 और 27, ठीक है। आपसे पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका जो होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। जिनको फॉर्मूला याद नहीं है ना, वो फॉर्मूला देख लो। पहले के लिए भी यही, दूसरे के लिए भी यही। ये r1 है और ये r2 है। अब यहां पर भी आप देखेंगे 4 से 4, पाई से पाई कट गया। कट गया नहीं कट गया? बिल्कुल कट गया। तो हमें जो पूछा है वो r1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर हमसे पूछा है, और हमें क्यूब की वैल्यू दे रखी है। तो सेम वही, यहां से अगर हम क्यूब रूट कर देंगे तो r1 और r2 आ जाएगा। इसका घनमूल 2, इसका घनमूल 3 आ गया। अब इससे अगर स्क्वायर निकालना है तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। यही आपका आंसर 4:9। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, वैसे इसका एक डायरेक्ट तरीका भी होता है। वो डायरेक्ट तरीका ये होता है कि आयतन भुजा, देखो भुजाओं का जो अनुपात होता है, भुजाओं का जो अनुपात होता है, ठीक है, अगर हम उसका क्यूब कर दें तो आयतन का अनुपात आ जाता है, और अगर भुजाओं के स्क्वायर का वर्ग कर दें तो एरिया का अनुपात आ जाता है, ठीक है। ये लेकिन ये कब आता है? जब दोनों आकृति बिल्कुल समान हो, समरूप हो। जैसे दो गोले हों या दो घन हों, गोले और घन आपके समरूप होते हैं। तो अगर आपको आयतन से भुजाओं का अनुपात निकालना है तो घनमूल कर देंगे। तो सीधे इसका घनमूल करोगे तो 4 और 11 भुजाओं का अनुपात आ जाएगा। फिर इसका वर्ग कर दोगे तो एरिया का अनुपात आ जाएगा 16 और 121। डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन किस में करोगे? लिख लेना नोटबुक में कहीं पर, घन और गोले में ही, केवल घन और गोले में, क्यूब और स्पेयर में, केवल क्यूब और स्पेयर में। ऐसे ही यहां देखो, ये आपका आयतन का अनुपात दे रखा है 8 और 27। इसका घनमूल करोगे 2 और 3 भुजा का अनुपात आ जाएगा, और भुजा का स्क्वायर कर दोगे 4 और 9 आपका क्षेत्रफल का आ जाएगा। डायरेक्ट लिख लेना। फिर केवल और केवल 3D में ये दो ही चीजों में होता है, क्यूब यानी कि घन और स्पेयर यानी कि गोला।
तो अगर भुजा जो होती है उसका क्यूब कर दोगे तो वॉल्यूम, और स्क्वायर कर दोगे तो क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। अगर दो घन या स्पेयर या क्यूब के रेशियो आपको दिए हो, साइड का, एरिया का, या फिर आपका इसका, तो इन तीनों में ये रिलेशन होता है। ठीक है, बाकी डिटेल हमने बता दिया है, डिटेल से भी जा सकते हैं। जैसे ये देखो, अब ये सिलेंडर है, अब सिलेंडर में कोई सिमिलर नहीं, सिलेंडर में नहीं लगेगा ये वाला पैटर्न। अब जैसे ये देखो, दो सिलेंडरों की त्रिज्या का अनुपात 2 और 3 है, ऊंचाई का अनुपात 5 और 3 है, आयतन का अनुपात, तो त्रिज्या का अनुपात मतलब R1 और R2, ऊंचाई का अनुपात मतलब H1 और H2, ऐसे लिख लिया करो। अब आगे कमेंट, अब आप कमेंट आ चुके हैं, अब आप कमेंट कर सकते हैं। किसी को दिक्कत है तो बता सकते हैं। अब कमेंट स्टार्ट हो गए आपके। कल आप रेडियो ऑपरेटर का पेपर देने गए थे, मानवेंद्र कैसा हुआ आपका? अब बताओ आयतन का अनुपात, सिलेंडर का आयतन क्या होता है बताओ? सिलेंडर का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, दूसरे के लिए भी पाई आर स्क्वायर एच, इसमें N1 और इसमें 2 लिख लो, बस खत्म करो, पाई से पाई कैंसिल। अब R1 R2 2 और 3, तो R1 की जगह 2 लिखोगे, R2 की जगह 3 लिखोगे। H1 H2 5 और 3, H1 की जगह 5, H3 की जगह 3, कुछ कट रहा है? नहीं। 5 चौक 20 और ये आपका 27। कितना आसान पैटर्न है, खुद देखो आप, केवल और केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं, और जब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो अपने आप आंसर आ रहे हैं। अब मजा आ रहा है सिद्धांत? अच्छी बात है, आपको मजा आ रहा है तो केवल और केवल हम इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। जब वैल्यू पुट करते हैं तो अपने आप ही आंसर आने लगते हैं। नोट कर लो। वो तो खैर कमेंट की तो टेक्निकल इश्यू हो जाता है कन्हैया कभी कभी, कोई बात नहीं। चलो, केवल फॉर्मूला लगा रहे ना। अगला देखो, अगले में फॉर्मूला आप लोग लगाओ। ये तो घन का आ गया, बताओ। यदि किसी घन की भुजा की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए, आयतन मूल आयतन का होगा। अब डायरेक्ट कर सकते हो वैसे तो, देखो भुजा के बारे में बोल रहा है, घन और गोला इसमें कर सकते हैं। भुजा को अगर हम 2 गुना कर देंगे, यानी 1 का 2, तो आयतन क्या हो जाएगा? आयतन आपका क्यूब हो जाएगा। 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8। क्या कर देंगे यहां पर? क्यूब, क्यूब यानी कि घन। तो बताओ, अगर हम साइड को 2 गुना कर रहे हैं तो आयतन कितना गुना हो रहा है? 8 गुना। बस यही राइट आंसर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डायरेक्ट हो गया अब आपका। कल मैं वीडियो ऑपरेटर के पेपर में आपके कराए हुए प्रश्न प्रॉफिट एंड लॉस और पर परसेंटेज, क्या पूरा कमेंट लिखो मानवेंद्र। कितना आसान हो गया ना। और अगर आप वैसे करोगे तो ऐसे करोगे कि आयतन का अनुपात पूछा है। आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब। भुजा क्या है? ये जितनी भी भुजा होगी उसका 2 गुना किया है। तो इसका भी क्यूब और इसका भी क्यूब, तो इसका क्यूब a क्यूब, इसका क्यूब 8a क्यूब। a क्यूब से a क्यूब कट गया, तो कितना हो गया? 8 गुना। ठीक है, तो अगर हम भुजा को 2 गुना करते हैं तो आयतन आपका 8 गुना हो जाता है, ऐसे। ठीक है, डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट कर सकते हो ऊपर वाला जो पैटर्न है। अब ये बताओ आप लोग, इसको करो, इसमें सीधा फॉर्मूला लगाना है और देखते हैं कितने बच्चे सीधा फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं। एक लंब वृत्तीय बेलन में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात। अब बताओ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर, आर प्लस एच, यही होता है। ये अनुपात दे रखा है 5:9, ये आपको दे रखा है। आपसे पूछा है बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात, तो बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात पूछा है। 2 से 2, पाई से पाई, आर से आर काट दो। तो देखो ऊंचाई आपकी 5 है, त्रिज्या और ऊंचाई का जोड़ 9 है। आप ऐसे बोल सकते हैं ऊंचाई 5 है और त्रिज्या और ऊंचाई को जोड़ने पर 9 आ रहा है।
तो r प्लस h 9 है, h 5 है, तो r की वैल्यू क्या होगी? 5 और 4 9। डायरेक्ट कर सकते हो, कर सकते हो नहीं कर सकते बताओ? तो ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात पूछा है, तो ऊंचाई तो 5 हो गई और त्रिज्या कितनी हो गई? 4। तो आंसर 5:4, यही आंसर। नोट नहीं हुआ आपका? शॉर्ट में कराइए सर, ऐसी हर क्वेश्चन शॉर्ट में नहीं हो सकता ना मेरे भाई आकाश, जो हो सकता है वो बता देते हैं। कुछ चीजें हमें इसलिए लिखनी पड़ती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको वो समझ में ही ना आए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे ना जिनका बेस अच्छा नहीं होता, मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है। अब जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड के लिए नहीं है तो उनके लिए एक चीज लिखनी पड़ती है कि कहीं ऐसा कोई चीज ना हो कि जो मिस हो जाए और बच्चे को फिर दिक्कत हो। करो नोट, जल्दी करो। गुड इवनिंग सपना, कुछ ज्यादा लेट नहीं हो गए आप? तो हो गया होगा, छोटा सा क्वेश्चन है ये, करो अब। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या ऊंचाई के 5/9 के बराबर है। त्रिज्या ऊंचाई के 5/9 के बराबर है, गोले के आयतन के बराबर है, गोले के आयतन के बराबर है। शंकु का आयतन गोले के आयतन के बराबर है। वो ये कह रहा है कि एक शंकु है, एक शंकु का आयतन गोले के आयतन के बराबर है ना? और वो ये भी कह रहा है कि शंकु की जो त्रिज्या है वो 5/9 है ऊंचाई का। तो शंकु और गोले की त्रिज्या का अनुपात, गोले की त्रिज्या को मान लेते हैं r, ठीक है, बस खेल खत्म। दोनों का आयतन बराबर है, तो इसका आयतन क्या होता है बताओ? 1/3 पाई r r² h, और इसका आयतन पाई r² h, दोनों बराबर हैं। तो आप पहले तो पाई से पाई काट दो। अब हमें r का अनुपात निकालना है, तो इसको r को रहने दो, h की जगह लिख लो 9/5 r, क्योंकि h हटाना है आपको, क्योंकि त्रिज्या का अनुपात तो निकालना है। तो h की जगह लिख लोगे 9/5 r, और यहां r²। अरे क्या लिख दिया ये फॉर्मूला, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, गलत लिख दिया फॉर्मूला। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। तो पाई भी कटेगा और 3 भी कटेगा, तो r की जगह तो r ही रहने दो, h की जगह लिख दो 9/5 r, और यहां 4r³, ये आपका हो गया, ठीक है। अब बताओ, r² और r³ बटे ये r³, 5 चौक 20/9। अब क्यूब रूट जब r का और r का करेंगे तो 20 और 9 आना चाहिए, 20 और 9 कहीं दिख नहीं रहा। लेकिन अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दें तो ऐसा करने से ये 60 और 27 आ जाएगा, और अगर 60 का क्यूब रूट करेंगे तो क्यूब रूट 60 ही रहेगा, लेकिन 27 का घनमूल करोगे तो 27 का घनमूल 3 आ जाएगा, और फिर ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। यही आपका आंसर है, ठीक है ना? तो थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी अच्छी थी। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, आपके भाई जैसे हैं, भगवान भगवान नहीं है। थैंक यू सो मच आपके इस प्यार के लिए। बस आपसे पहले हम पढ़े हुए हैं इसलिए हमें ये चीजें आती हैं, और आपने ये चीजें पहले नहीं पढ़ी इसलिए नहीं आती हैं। बस एक ही रीजन है, और कोई रीजन नहीं है। चलिए, तो आज यहीं पे स्टॉप करेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, कल इसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक। आज इतना ही रखते हैं मेंसुरेशन 3D में, बाकी आपको कल पढ़ाएंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए एक बार, फिर बताइए हमें। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, और आज की आपकी सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। कल इसे कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप लोग मजे करो, एंजॉय करो। कल कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर,
जय हिंद, जय भारत।